एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं के बारे में। ये जो टॉपिक है ये मैंने लिया है क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में क्या था, अनेक भारतीय राजाओं ने, शासकों ने मुगलों का विरोध किया है। तो उसी तरह से उसी कड़ी में हम आगे इस सिलसिले को जारी रखते हुए जो छत्रपति शिवाजी है वो भी मुगलों का विरोध करते हैं। तो किस तरह से उन्होंने अपने राज्य के बचाए रखने के लिए मुगलों से बार बार लोहा लिया है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि भारत में मराठा राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने ही 17वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में की है। हिंदवी स्वराज की स्थापना किसने की? तो वीर शिवाजी ने ही इसकी भी स्थापना की है अपने साहस और पराक्रम से। वीर शिवाजी ने युद्ध की किस शैली को विकसित किया है, मतलब किस तरह से वो युद्ध करते थे? तो उन्होंने युद्ध की कौन सी शैली अपनाई है? छापेमार युद्ध शैली। शिवाजी को वीर शिवाजी बनाने में किसका अहम योगदान रहा है? वीर तो बने, लेकिन वो किसके योगदान से बने हैं? तो उनका गुरु है जो रामदास, और उस समय के और बाकी संत हैं जैसे कि तुकाराम, नामदेव आदि। इन सभी संतों ने शिवाजी को वीर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। नेक्स्ट है, वीर शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। पूना का प्रसिद्ध जो किला है शिवनेरी किला, तो वहां इनका जन्म हुआ है। किले की अधिष्ठात्री देवी के नाम पे इस किले का नाम रखा गया है। ठीक है, इस किले का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि अधिष्ठात्री जो देवी है उनके नाम पे ही शिवनेरी किले का नाम हुआ है। वीर शिवाजी के माता पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इनके जीवन पर पिता की बजाय इनकी माँ जीजाबाई का बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, शिवाजी के जीवन पर किसका प्रभाव ज्यादा था और इसका रीजन क्या था, क्यों रहा ऐसा? तो इसके लिए हम क्या मानेंगे? माँ जीजाबाई का प्रभाव इसलिए था क्योंकि वह उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य वीर आत्माओं की कहानियां उनको सुनाती थी। ठीक है, तो बच्चे क्या हैं, वो माँ से लगाओ कहानियों के, और जब माँ ने उनको ऐसी वीरता बचपन से ही कूट कूट के भर दी, जैसे कि रामायण, महाभारत और अन्य जो वीर रही हैं उनकी कहानियां ही उनको बचपन में सुनने को मिली है। घुड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी की शिक्षा शिवाजी ने कहाँ से ली? तो ये ली है शिवाजी ने अपने दादा कोंडदेव से। ठीक है, मराठा उत्कर्ष के क्या कारण रहे हैं, मतलब किस कारण मराठा राज्य उस अस्तित्व में आया है? तो भौगोलिक स्थिति की, जो उस टाइम पे जो स्थिति थी भूगोल की, ठीक है, तो वो ऐसी बनी हुई थी कि मराठा राज्य का उदय होना संभव था। दूसरा है औरंगजेब की धर्मांधता। ठीक है, नेक्स्ट हिंदू जागरण, हिंदू जो लोगों में जागरण आ चुका था, तो ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट लेते हम, जैसे कि मराठा जो संत कवि हैं उनका धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का व्यक्तित्व। ठीक है, शिवाजी के व्यक्तित्व के कारण भी मराठा उत्कर्ष यानी कि मराठों का फैलाव हुआ है हर तरफ भारत में। किस कृति में मराठों का इतिहास मिलता है? तो ऐसी कौन सी कृति या कौन सी रचना है तो जिसमें मराठों के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है? तो ये कृति है महादेव गोविंद रानडे की राइज ऑफ द मराठा पावर में। शिवाजी के स्वाभिमान की प्रमाण किस घटना से मिलता है? तो आदिल शाह के दरबार में भूमि पर माथा टेककर प्रमाण नहीं करने से। ये अपने पिताजी के साथ गए थे
किसके दरबार में? आदिल शाह के। तो वहां इन्होंने, जैसे कि परंपरा होती है मुस्लिमों के यहाँ कि माथा टेक कर पब्लिक उनको प्रणाम करती थी, तो इस तरह से इन्होंने नहीं किया। तो इससे उनके स्वाभिमान की भावना का हमें पता चलता है। सिंहगढ़ के किले और तोरण पर शिवाजी ने कब हमला किया और उनको अपने कब्जे में लिया? तो सिंहगढ़ का जो किला है वो 1643 ईस्वी में और तोरण को 1646 ईस्वी में जीता। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिता शाहजी को किसने और क्यों कैद किया? तो रायगढ़ के किले को शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जब ये रायगढ़ का किला शिवाजी ने अपने कब्जे में लिया तो बीजापुर का जो शासक है आदिल शाह, ठीक है, ये जो है इनसे क्षुब्ध हो गया। ठीक है, और शिवाजी के पिताजी को इन्होंने कैद कर लिया। ठीक है, ये वही आदिल शाह है जिसको झुककर प्रणाम नहीं किया था शिवाजी ने। और दूसरा, अब उसके ने क्या किया, आदिल शाह ने क्षुब्ध होकर शिवाजी के पिता को ही कैद कर लिया। पुरंदर के किले पर शिवाजी ने कब अधिकार करने में सफलता पाई? तो ये पाई है उसने 1654 ईस्वी में। अफजल खां कौन था और उसकी क्या योजना थी? ये अफजल खां कौन हो सकता है? ये बीजापुर का जो शासक है उसका सेनापति था। ठीक है, और शिवाजी को छल से मारने की योजना बनाई थी इसने, अफजल खान ने, लेकिन ये योजना सफल नहीं हुई। ठीक है, इस योजना के अनुसार वो शिवाजी को मारने के लिए आया था, लेकिन शिवाजी जो है इन्हीं को ही मार गिराता है। कौन सा किला अफजल खां और शिवाजी मिलने के लिए तय करते हैं कि वहां उनको दोनों को मिलना था? तो इन्होंने कौन से किले में मिलना उचित समझा है? तो ये है प्रतापगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूना का जो किला है वो शिवाजी ने कैसे अपने राज्य में मिलाया? तो इसने औरंगजेब ने क्या किया, गवर्नर भेजा अपना शाइस्ता खां, ठीक है, पूना के पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो 1663 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया, पूना पर आक्रमण किया और अपने राज्य में इसको मिला दिया। नेक्स्ट है, पुरंदर के किले को बचाने के लिए शिवाजी ने क्या किया? फिर दोबारा से अटैक होता है इस पे, तो उसने इस किले को बचाने के लिए मिर्जा राजा जो है उससे क्या कर ली, वार्ता करने के लिए कहा, यानी कि उससे बात करने के लिए राजी कर लिया कि चलो पहले इसके बारे में बातचीत करते हैं। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई है? जब वार्ता किससे हो रही है? अभी भी क्वेश्चन किया है, मिर्जा राजा जयसिंह से। तो ये संधि भी किसके बीच होती है? 22 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह जी के बीच हुई है। तो ये पुरंदर की जो संधि है उसकी क्या क्या शर्तें थी? तो इसकी शर्तें थी, शिवाजी अपने जो 35 किले हैं उनमें से 23 तो मुगलों को दे देगा। ठीक है, और शिवाजी को दक्षिण भारत में मुगलों की ओर से युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, दक्षिण भारत में जो भी युद्ध मुगल लड़ेंगे तो उन युद्धों में शिवाजी को हिस्सा लेना पड़ेगा मुगलों की ओर से। और तीसरी शर्त है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को, ठीक है, जो संभाजी है इसका पुत्र है, उसको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। तो ये 3 संधि की शर्तें तय हुई हैं मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने विरोध अभियान के लिए किसे नियुक्त किया? तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध, ठीक है, किसके विरुद्ध? शिवाजी के। तो उसने इस मिर्जा राजा जयसिंह को ही नियुक्त किया है। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए कब और कहाँ मतलब बुलाया गया है, कहाँ कहा गया है? तो ये 12 मई 1666 ईस्वी में आगरा। ठीक है, कहाँ गए हैं ये? आगरा। औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद क्यों किया? शिवाजी ने औरंगजेब का विपरीत, जब ये आगरा जाता है शिवाजी तो उसने देखा कि औरंगजेब जो है वो उनसे सही तरह से बात नहीं कर रहा है और उनका क्या नहीं कर रहा है, अतिथि सत्कार यानी कि मेहमान नवाजी नहीं की। तो इससे शिवाजी को गुस्सा हो गया और उसने क्या कहा, और औरंगजेब को विश्वासघाती कह दिया। ठीक है, तो इसी के कारण जो है औरंगजेब ने उसको नजरबंद कर दिया। ठीक है, तो ये है पूरी स्टोरी।
जयसिंह को शिवाजी ने पत्र लिखकर क्या कहा? जयसिंह को शिवाजी पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि के हृदय में हिंदुत्व के भाव जागृत कर अंग्रेजों के औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने के लिए कहता है। ये जो शिवाजी हैं उनको बताते हैं जयसिंह को कि जो औरंगजेब है वो हिंदुओं के खिलाफ भटका रहा है, इसलिए हमें आवश्यकता है इस टाइम पे सभी हिंदू एक हो जाए और उनको अपने देश से बाहर निकाल दे। तो इस वीडियो में शिवाजी से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स।